Welcome dear students to the online class of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yavar. My name is Amruta Kulkarni and we are going to learn Standard 7th Subject English Poem first, that is Past, Present and Future. Past means बीता हुआ कल, प्रेजेंट मीन्स आज का दिन मतलब वर्तमान, और फ्यूचर मीन्स आने वाला कल. इस पोएम में नैरेटर ने छोटे बच्चे से कुछ सवाल किए हैं और उस क्वेश्चंस के जवाब छोटे बच्चे ने बहुत ही बखूबी तरह से दिए हैं. हम देखते हैं. टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड what the past is like to thee, an autumn evening soft and mild with a wind that sighs mournfully. नैरेटर ने छोटे बच्चे से पूछा, टेल मी मुझे बताओ स्माइलिंग चाइल्ड मतलब मुस्कुराते हुए बच्चे मुझे बताओ, व्हाट द पास्ट इज़ लाइक टू दी. यहाँ पे ये जो दी है ये ओल्ड इंग्लिश में ये एज अ प्रोनाउन यूज़ होता था. इसका मतलब होता है यू. सो टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज़ लाइक टू दी. मुझे बताओ मुस्कुराते हुए बच्चे तुम्हारे लिए अतीत क्या है, मतलब बीता हुआ कल तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है. उस पे छोटे से बच्चे ने एक बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया. एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ अ वाइंड दैट साइज मॉर्नफुली. यहाँ पे ऑटम मतलब सीज़न होता है. ये एक सीज़न है जो समर टू विंटर, जैसे समर ख़त्म होने में आता है और विंटर की शुरुआत होने में आती है, उस ड्यूरेशन में ये पतझड़ का मौसम आता है जहाँ पे पेड़ों के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो गिरने लग जाते हैं. एन ऑटम इवनिंग पतझड़ की मौसम की तरह, सॉफ्ट एंड माइल्ड मतलब कोमल और सौम्य है, विथ अ विंड दैट साइज मॉर्नफुली. साय मतलब निराशा मतलब शोक दर्शाना, थोड़ा सा बुरा फील होना. विथ अ विंड मतलब हवा, जैसे हवा शोक दर्शाती है, मॉर्नफुली दर्शाती है. सो स्टैंजा का मतलब है मुझे बताओ मुस्कुराते हुए बच्चे तुम्हारे लिए अतीत क्या है. उस पे बच्चे ने प्यारा सा जवाब दिया, एक पतझड़ के मौसम की तरह कोमल और सौम्य, जैसे हवा शोक दर्शाती है. अब आगे नैरेटर ने बच्चे से पूछा, टेल मी व्हाट इज़ द प्रेजेंट आवर. आपके लिए मुझे बताओ आपके लिए वर्तमान समय क्या है, मतलब आज का दिन, आज आपके लिए क्या मायने रखता है. अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. बच्चे ने जवाब दिया, It is like a green and flowery spray, बिल्कुल हरे फूलों की फुहार की तरह. Where a young bird sits, जहाँ पे एक छोटा सा युवा पक्षी बैठा है. Gathering its power, gathered मतलब समेट के रखना, इकट्ठा करके रखना, अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके बैठा है. To mount and fly away. क्यों? क्योंकि पहली बार उड़ान भरने के लिए एक युवा पक्षी अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके बैठा है. यहाँ पे बच्चे ने स्प्रिंग सीज़न से कंपेयर किया है. स्प्रिंग सीज़न ऐसा होता है जो विंटर ख़त्म होने में और समर के शुरू होने से पहले आता है, जहाँ पे हरे हरे फूल पौधे सब दिखाई देता है. आगे नैरेटर ने बच्चे से पूछा, एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन. भविष्य तुम्हारे लिए क्या है, खुशहाल, हैप्पी है. बच्चे ने जवाब दिया, अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन. सी मतलब समुंदर, बीनीथ मतलब नीचे, अ क्लाउडलेस सन मतलब बादल रहित सूर्य के नीचे समुद्र जैसे दिखाई देता है वैसे. अ माइटी ग्लोरियस डैज़लिंग सी. माइटी ग्लोरियस एंड डैज़लिंग, ये जो सब वर्ड्स है ये एज अ एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं समुंदर के लिए. एडजेक्टिव मतलब जो कुछ विशेषताएं दर्शाती है. माइटी ग्लोरियस एंड डैज़लिंग जैसे ताकतवर, महान, और डैज़लिंग मतलब बहुत चमकीला समुंदर.
अनंत में खींच रहा है, स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी। मतलब हमारे आगे बहुत बड़ा भविष्य रखा है, ताकतवर, महान और बहुत सुंदर, बहुत चमकीला, ऐसा हमारा भविष्य है जो हमें खींच रहा है। सो नैरेटर ने बच्चे से 3 सवाल पूछे कि बच्चे का पास्ट क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, और बच्चे ने बहुत ही बखूबी से आंसर्स नैरेटर को दिए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा। Tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening, soft and mild, with a wind that sighs mournfully. Tell me what is the present hour, a green flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. And what is the future, happy one, a sea beneath a cloudless sun, a mighty, glorious, dazzling sea stretching into infinity. It is written by Emily Bronte. Okay, thank you, dear student.